हेलो साथियों, मैंने अल्सर को कैसे हराया श्रृंखला के छठे भाग में आपका स्वागत है। मैं एलोपैथी की दवाइयाँ लेने के साथ अपनी दिनचर्या में काफ़ी बदलाव कर चुका था। इससे मुझे फायदा भी हुआ। अब उल्टी और उबाक आने जैसी दिक्कतें दूर हो गईं। खाने का पाचन भी ठीक होने लगा था। पहले बीमारी की वजह से दिन भर मन खराब सा रहता था, जिसमें काफ़ी सुधार हो गया। एक दिन किसी खुशी के मौके पर पिताजी पेड़े लेकर आए। साथ ही घर में पूड़ी, सब्जी व पकोड़े बनाए गए थे। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी थी। यह देख एक पल तो मेरा मन कहता, मत खा, मत खा, मत खा। अगले ही पल वह कहता, खा ले, खा ले, खा ले। मैं इसी उलझन में था कि खाऊं या न खाऊं। आखिरकार मैंने तय किया कि खा ही लेता हूँ। एक आध पकोड़े से कौन सी आफत आने वाली है। मैं खाने लगा। बहुत दिनों से कुछ मीठा और चटपटा नहीं खाया था, इसलिए बात एकाध तक सीमित नहीं रही। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक, 2 पेड़े, दर्जन भर पकोड़े और 5 पूड़ियाँ आलू की सब्जी के साथ खा गया। इस बीच माँ ने चेतावनी दी कि सोच समझ कर खाना, कहीं तुझे दिक्कत ना हो जाए। उस समय तो मुझे कुछ नहीं हुआ। देर रात करीब 2 बजे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। मेरी नींद टूटी। कुछ घबराया और पछताया कि मामला ठीक हो गया था, लिहाजा मिठाई और पकौड़ों के झांसे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब पछताने से क्या होगा। सोच रहा था कि पकोड़े से आफत आ गई है। सुबह हुई तो एलोपैथी की गोली ली, जिसका सेवन पूर्व में करीब करीब बंद कर चुका था। फिर भी कभी दर्द बंद हो जाता, कभी शुरू होकर तेज हो जाता। इसे ईश्वर की कृपा ही समझूंगा कि उसी दिन मेरे पास प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान अल्लामा सैयद अब्दुल्लाह तारिक साहब की सुपुत्री सुमू जी का फोन आया। बातचीत से पता चला कि उनकी माताजी डॉक्टर शमा तारिक होम्योपैथी की प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, जिनकी दवाइयों से कई रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। अगले दिन डॉक्टर शमा तारिक जी का फोन आया। उन्होंने मातृवत स्नेह से मेरा पूरा हालचाल पूछा। मैंने सब विपत्ति कह सुनाई। उन्होंने रिपोर्टें मंगाई और कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उन्होंने हल्का भोजन करने, तली भुनी चीज़ों से परहेज करने, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की सलाह दी। उन्होंने डाक से दवा भेज दी। दवाइयों के सेवन से पहले ही दिन आराम महसूस होने लगा। छोटी छोटी मीठी गोलियां खाने में बहुत मज़ेदार थी। मन किया कि सब एक बार में ही खा जाऊं। फिर याद आया कि मन पर काबू रखना है। इसी पापी मन ने पकौड़े और मिठाई के चक्कर में मरवा ही दिया था। होम्योपैथी की दवाइयों से फायदा होते देख मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ बंद कर दी। इस बीमारी के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती थी, पढ़ता रहा। एक दिन मुझे आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर कनिका वर्मा जी का लेख मिला, जिसका मुझे हिंदी अनुवाद करना था। इसी सिलसिले में कनिका जी से बातचीत हुई तो उन्होंने आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ लेने का परामर्श दिया। वे इस प्रकार थीं: त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच, समान मात्रा में मुलेठी चूर्ण सुबह पानी के साथ खाली पेट। यह पित्तनाशक होता है। वापिस बताता हूँ, त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच प्लस समान मात्रा में मुलेठी चूर्ण सुबह पानी के साथ खाली पेट, यह पित्तनाशक होता है। उसके बाद शतावरी प्लस आंवला चूर्ण दिन में 3 बार पानी के साथ। और उसके बाद है काम दुधा रस टैबलेट दिन में 3 बार पानी के साथ। और उसके बाद है धात्री लोह दिन में 3 बार। कनिका जी ने भी खान पान के बारे में वही सलाह दी जो डॉक्टर शमा जी ने दी थी।
मैं उनका पहले से पालन कर रहा था। अलबत्ता डॉक्टर समाजी से पूछ लिया कि होम्योपैथी की दवाइयों के साथ आयुर्वेद की दवाइयाँ ले सकता हूँ क्या। इस पर उन्होंने कहा, ले सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं, बीच में कुछ अंतराल होना चाहिए। उनके निर्देशानुसार आयुर्वेद की दवाइयाँ भी लेने लगा। मुझे होम्योपैथी की दवाइयों से राहत मिलनी पहले से ही शुरू हो गई थी। अब आयुर्वेद की दवाइयों से ठीक महसूस हो रहा था। हफ्ते भर में ही पेट दर्द बिल्कुल बंद हो गया। पाचन पहले की तरह अच्छा हो गया। मेरे पास डॉक्टर शमाजी का आभार जताने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने समय पर दवाइयाँ भेजकर माता के समान मेरा ख्याल रखा। मैं समझता हूँ कि उन्हें रोगियों को स्वस्थ करने के लिए ईश्वर का वरदान प्राप्त है। इसी तरह डॉक्टर कनिका वर्मा जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाह रहे मुझ जैसे शख्स को एक बड़ी बहन के समान सलाह दी। कुछ महीनों बाद आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों दवाइयाँ पूरी हो गई। मैंने खान पान और दिनचर्या में कुछ और बदलाव किए, जिनके बारे में विस्तार से जानकारी अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। अब रहा सवाल यह है कि अल्सर में एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी में से ज़्यादा फायदेमंद और असरदार कौन है। तो इसका जवाब बहुत सीधा सा है। आप किसी भी चिकित्सा पद्धति की दवा लें, बस बद परहेजी न करें, जीभ के लालच में न आएं। जो चीज़ें नुकसान करती हैं वे बिल्कुल न खाएं। मुझे एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा सभी पद्धतियां फायदेमंद महसूस हुई। एलोपैथी की दवाइयां तुरंत राहत देने के लिए काफ़ी ठीक हैं। मेरे अनुभव के अनुसार होम्योपैथी और आयुर्वेद की दवाइयां भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। बस नियमों का पालन करें।